आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री का बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोल कंसेप्ट होता क्या है? मोल मोल इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, एक नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो मोल किसके बराबर होता है? कार्बन 12 आइसोटोप लेना हमने, कार्बन का कितने ग्राम लेना है? 12 ग्राम। कार्बन 12 आइसोटोप कितना लेना है? मीन कार्बन के एटम्स लेने हमने, कितने लेने? 12 ग्राम। और उसमें चेक करना कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो होगा 1 मोल के बराबर। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट से हम लाते हैं 1 kg राइस और उसमें काउंट करते हैं कितने दाने हैं, तो वो होगा 1 kg। इसी तरह से कार्बन 12 का आइसोटोप लेंगे, कार्बन सैंपल लेंगे कितना 12 ग्राम और उसमें देखेंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो कितने के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। द वर्ड मोल मीन हीप और पायल, ढेर होता है, इन बार होता है। मोल को हम MOL से भी डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म। इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये SI यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है। जैसे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। इसी तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसी तरह से 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये है यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि हमने डेफिनेशन से देखा, 1 मोल जो है इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन एटम्स लेने हमने, सैंपल लेना है, तो वो होगा 1 मोल के बराबर। उसमें जितने भी एटम होंगे वो 1 मोल के बराबर होंगे। तो 12 ग्राम कार्बन एटम्स से हमने निकालने एटम। तो एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, फाइंड की गई है मास स्पेक्ट्रोमीटर से। तो एक कार्बन एटम की जो एटम का मास जो है वो आएगा 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। मतलब इसको डिवाइड करना 1.992 को 10⁻⁻23 मीन्स 10 के साथ 23 ज़ीरो लगे होंगे, सो ऑन ज़ीरो लगे होंगे। तो वो क्या है? अनकाउंटेबल, हम उसको मतलब डिफाइन नहीं कर पाते, करोड़ अरब खरब ऐसे करके कुछ नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक नंबर लिया है। तो डिवाइड करते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन विद मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 12 ग्राम कार्बन का मास जो है उसको डिवाइड करते हैं एक कार्बन एटम के मास से, तो हमें मिलते हैं नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम है मीन जो मास है उसको डिवाइड करना एक एटम के मास से, तो हमें पता चल जाएंगे कितने एटम्स हैं। तो इसमें कितने एटम्स हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, माइनस नहीं है, पॉजिटिव है यहाँ पे। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ पे देखो, ये डिनोमिनेटर में था 10⁻⁻23, ये न्यूमरेटर में गया और 12 को डिवाइड किया 1.992 से, ये आया 6.023 और ये ऊपर चली गई टर्म, ये आया 10⁻23। यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गए नंबर ऑफ एटम्स। तो इस टर्म को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम जैसे हज़ार, लाख, करोड़, अरब, खरब में। यहाँ पे क्या है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना, 10 के साथ 23 ज़ीरो लगेंगे, तो ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए हमने इसको एक यूनिट फिक्स कर दिया, 1 मोल। दिस अमाउंट इज इक्वल टू 1 मोल। इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होगा?
1 मोल होगा। ये जो नंबर आया इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, डिनोट करते हैं एन सब ए। इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, 10⁻23 पार्टिकल्स। इट इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी। यहाँ पे हमने देखा ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हुआ, तो इसका कोई यूनिट नहीं, ये एक सिंपल नंबर है। मोल जो है एक नंबर है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, कार्बन 12 आइसोटोप, एक सैंपल लिया हमने, कितना लिया? 12 ग्राम। उसमें चेक किया कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो कितने आए थे? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। कार्बन में इतने एटम्स आए थे। तो ये कार्बन का जो 12 ग्राम है, अगर इसको हम 12 यू लिखें तो ये है इसका एटॉमिक मास। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगा देंगे और उतने ग्राम उस सब्सटेंस को लेंगे, तो उसमें ऑलवेज पार्टिकल्स कितने आएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो चेक करते हैं नेक्स्ट। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम लिया है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए पहले जो 2 एग्जांपल हैं ग्रीन से मार्क्ड है, ये एटम्स लिए हैं। तो नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 14 AMU आर यू, AMU। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम लिया, तो उसमें मैंने नंबर ऑफ एटम चेक किए, वो कितने आए? 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने चेक किया, पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 AMU। तो इसको डबल किया, क्योंकि एक ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल एटम है, एक मॉलिक्यूल बनता है, तो क्या होगा? 32 यू। ये जो है मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो हमने 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया, तो उसमें चेक किया नंबर ऑफ एटम कितने आए? 6.023 इंटू 10⁻23। तो सेम इसी तरह से हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU, तो 2 का होगा 2 AMU आर यू। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है 2 AMU था। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें भी नंबर ऑफ एटम चेक किए, वो भी आए 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, सॉरी मॉलिक्यूल्स। तो जो 2 एग्जांपल हैं ये मॉलिक्यूल्स की हैं, ये एटम्स की हैं। तो पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। एटम्स को मैंने सिंगल डॉट से शो किया है, मॉलिक्यूल को यहाँ पे डबल डॉट जॉइंट है, मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में। एग्जांपल के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो इन सब में क्या हुआ, जब ये इक्वल किए देखे हमने चारों सैंपल, तो सब में क्या है? नंबर ऑफ एटम सेम आए, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल सेम आए। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? मास, कितना मास लिया था हमने। तो ये मास क्या होगा? इसको बोलते हैं मोलर मास। जब नंबर ऑफ, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो मोलर मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। जब किसी भी हम एलिमेंट का एटॉमिक मास लेते हैं या मॉलिक्यूल का मोलर मास लेते हैं और उसको ग्राम में लेते हैं, मीन उतने ग्राम उस सैंपल को लेते हैं, तो वो ग्राम जो है, ग्राम में सब्सटेंस जो है वो उसका मोलर मास। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एटॉमिक मास के साथ हम क्या लगाएंगे? ग्राम लगा देंगे, या मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम लगाएंगे, तो वो मोलर मास होगा। इसमें एग्जांपल्स हैं,
इधर ही से बनाइए। मोलर मास ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम। यहाँ पे हमने पढ़ा ऊपर एग्जांपल में 12 ग्राम कार्बन। जब 12 ग्राम कार्बन होगा वो उसका मोलर मास होगा, सॉरी एटॉमिक मास जो है वही उसका मोलर मास होगा 12 ग्राम। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 ग्राम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम आ रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻23। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन मालिक्यूल की फॉर्म में होगा, एक मालिक्यूल की फॉर्म में होगा, तो मालिक्यूल में क्या होता है, 2 नाइट्रोजन जुड़े होते हैं, मीन्स N2। तो मास जो होगा वो डबल हो जाएगा 28 ग्राम। तो उसमें भी पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। तो ये इसका मालिक्यूलर मास था, सॉरी मालिक्यूल था। मालिक्यूलर मास होगा AMU में, और मोलर मास जो है हमने सिर्फ ग्राम लगाना है। इसी तरह से ऑक्सीजन मालिक्यूल, ये भी हमने कैलकुलेट किया 32 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम। तो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। 1 मोल सब्सटेंस का मास लेना ग्राम में, वो होगा मोलर मास। तो ये मोल कंसेप्ट जो था ग्राम की टर्म्स में पढ़ा हमने। अब अगर हम लिक्विड की टर्म्स में लेते हैं, वॉल्यूम्स में लेते हैं, तो वो क्या होगा। यहाँ पे देखो, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना होता है, 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। में स्टैंडर्ड कंडीशन में हम वॉल्यूम लेते हैं गैस का, स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP क्या होगा, मीन्स टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। और प्रेशर क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। इस कंडीशन पे देखा जाए तो कोई भी गैस होगी 1 मोल, उस कितना लीटर होगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा ऑलवेज, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यहाँ पे मैंने ये 3 गैसेज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये शो की है। तो जब ये गैसेस STP पे ली जाए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ली जाए, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं लिया था, तो इनका वॉल्यूम जो है, बॉक्स साइज जो है अलग अलग शो किया है। तो अगर हम STP में लेते हैं तो इन सब गैसेस का वॉल्यूम सेम आएगा, बराबर वॉल्यूम आएगा, मीन्स 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है एक मोल में, 22.4 लीटर। तो ये था मोल कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये सिर्फ 11th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हायर क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे BSc है, ग्रेजुएशन है, BSc, PG MSc में, या कोई भी जैसे नीट का एग्ज़ाम है, JEE का है, और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है मोल पे, या फिर ये इनडायरेक्टली यूज़ होता है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या कोई भी कैलकुलेशन करनी है या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन करवानी है, तो उसमें मोल का यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे। ये केमिस्ट्री का बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके साथ जो रिलेटेड टर्म्स है, जैसे मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। साथ में क्या कहते हैं, यूज़ हुआ आइसोटोप का, वो भी पढ़ाया है। तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू।